धर्म जो है एक बहुत गूढ़ चीज है। इन चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं। आज संसार में विवाद किस चीज का है? विवाद तो इस चीज का है। तो आप आएंगे मूल टॉपिक पे। ये 3 चीज मैंने बताया, ये निर्गुण निराकार और सगुण निराकार और सगुण साकार। हमारे सनातन परंपरा में जो लोग निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वे भले ही भगवान को प्राप्त करें ना करें, ये बात की बात है, लेकिन इनमें एक भूषण है, इनमें एक सुंदरता है। कैसे सुंदरता है मैं बताता हूं। सबसे पहले जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं हमारे सनातनी परंपरा में, ये कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जो व्यक्ति कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस बात को जो मानते हैं, तो फिर क्या करते हैं? ये संसार गृहस्थ नहीं करते हैं। ये जगत मिथ्या है, संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य उसका मतलब भगवान सत्य। तो इसमें क्या, वे अहिंसक हो जाते हैं, अहिंसक हो जाते हैं। किसी को निंदा ना करना, किसी का हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं है। फिर निवृत्ति परक होकर के भगवान के ध्यान में मस्त हो जाते हैं, या ओमकार का जाप करते हैं, या अहम ब्रह्मास्मि का जाप करते हैं। तो ये क्या करते हैं? समाज में, समाज का भूषण है, समाज का दूषण नहीं है। समाज में सभी लोगों को निवृत्ति परक, निवृत्ति की ओर ले जा रहे हैं। ये समाज में भगवान मिले ना मिले, लेकिन हम शरीरधारी मनुष्य के लिए, उनके लिए एक अच्छा काम है, अच्छा संदेश है। कहते हैं ब्रह्म सत्यो जगत मिथ्या, और इस जगत में जगत का भूषण है, किसी को नुकसान नहीं करते हैं। उनमें साधन पद्धति थोड़ा अलग है और भक्ति मार्ग थोड़ा अलग है। उनमें सबसे पहले दीक्षा के बाद आसन प्राणायाम, ये जो नियम, योग के जो 8 नियम है, सबसे पहले यम, फिर नियम, फिर आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार का नियम पालन करने के बाद फिर वे सन्यासी बनते हैं। सन्यासी एक दंडी बनेगा, उनमें एक दंड होता है। तो वे सन्यासी होने के बाद सबसे पहले बनेंगे कुटीचक। कुटीचक उसे कहते हैं जो कुटिया निर्माण करके उसमें भजन करेंगे, और उसके बाद और स्थिति आएगी तो वे कुटिया छोड़ देंगे, फिर हो जाएंगे बहुदक, यानी कि बहु जगह भ्रमण करके वे एक रात्रि एक ही जगह में यापन करेंगे, दूसरी रात्रि नहीं, ऐसे जगत में विचरण करेंगे। उसके बाद आएगा परमहंस, फिर तो वे परमहंस हो जाएगा। अभी इस समय एक महात्मा बहुत ज्यादा वायरल हैं और दुनिया के सब लोग जानते हैं। 5 वर्ष नर्मदा का जल पी करके वे रहते हैं, उनका नाम दादा गुरु। तो वो यानी कि उनके पास सब भगवान है, पेड़ पौधा प्रकृति की जो कुछ है सब भगवान है। तो ये कितनी अच्छी बात है भाई। सब में भगवान को दर्शन करना ये ब्रह्म दृष्टा का काम है। इस सब जगह में भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो ये धर्म को आड़ में रखें, धर्म को सामने रख करके बड़े बड़े पशुओं का मांस खाना और संसार में अनगिनत बच्चा जन्म देना, तो ये धर्म को, माने धर्म तो एक अलग चीज है। धर्म उसे कहते हैं जो सारे लोग धारण कर सकते हैं, उसका नाम धर्म है, और जो सारे लोग धारण नहीं करते हैं उसका नाम धर्म नहीं है। जैसे हमने कहा हमें शादी करना, 4 शादी करना है, हमारे धर्म में लिखा है, और धर्मवेत्ता पुरुष जो कहते हैं नहीं तुम्हें 4 शादी करना है, 4 करो 5 करो, पर एक मत करो, ज्यादा से ज्यादा करो, ऐसे उनका दृष्टांत है। ऐसे लोग कहते हैं धर्म। तो उसमें हमारा ये कहना है, यदि सबसे पहले जिस देश में रहेंगे, जब भारत में रहें, इंडिया में रहें और कहीं किसी देश में रहें, वहां पे सबसे पहले स्त्रियों को गिनती करेंगे, कितना स्त्री है,
कितना स्त्री है, फिर उसके बाद काउंटिंग करने के बाद स्त्री पुरुष कितना है गिनने के बाद, गिनती तो होती है चुनाव के समय, तो वो गिनने के बाद आप काउंटिंग करने के बाद यदि आपके हिस्से में 4 होता है या 5 होता है या 6 होता है स्त्री, तो आप शादी करो। और नहीं तो जितना पुरुष है उतना स्त्री है, अभी तो घट गई है स्त्री के भाव, स्त्री कम हो गया पुरुष वर्ग ज्यादा हो गया। तो अभी किसी लड़के की अगर शादी करनी है तो बिना लाभ के शादी नहीं हो रही है। अगर वो घर में घर का संस्कारी बालक है, माता पिता में भरोसा करते हैं, तो उन्हें लड़की नहीं मिल सकती, ऐसी स्थिति है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा लड़का कितना है और लड़की कितनी है। यदि लड़का लड़की बराबर है तो आपने 4 शादी कर ली, फिर 3 लड़के तो आवारा कर दिया आपने, तीनों को तो आवारा कर दिया, वे 3 कहाँ जाएंगे, उनके हिस्से का जो है वे कहाँ जाएंगे। तो धर्म उसे कहते हैं जो सारे लोग धारण कर सकते हैं, जो सारे लोग धारण नहीं कर सकते हैं उसका नाम धर्म नहीं है। और इस बात को जो मानते हैं ये मनुष्य जगत के लिए हानिकारक है। पहले ऐसा कुछ तत्व बताएं और ऐसा कुछ बात बताएं, हम संसार में बिना लड़ाई करके बिना द्वंद्व करके हम इस जगत में रह सकते हैं। ये सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो आपके पास कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सा शास्त्र है जिस शास्त्र के द्वारा आप इस जगत में अहिंसक होकर के जीवित रह सकते हैं। इसीलिए वैष्णव का फिलोसफी है सारे संसार के लोग, सारे जगत के लोग सब यदि अहिंसक हो जाए, अहिंसा परमो धर्म, इस बात को स्वीकार कर लें तो फिर आनंद ही आनंद है। तो इसीलिए हमारे सनातनी परंपरा में जितने भी शंकराचार्य से लेकर के बड़े बड़े आचार्य हुए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत का कल्याण करने वाला है। भगवत तत्व विषय में वो तो अपने आप अपने सभी अपना अपना पंथ है, अपना अपना मत है, ये अलग बात है। लेकिन हम कहते हैं संसार में आप लोग कितना प्रदूषण फैला रहे हो धर्मों को आड़ में रख करके, ये देखने की बात है। और दूसरी बात, जो परमात्मा दृष्टा यानी कि वे तो ध्यान में मस्त रहते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसमें तल्लीन रहते हैं। हाँ, उसके बाद आता है भक्त, भगवान के जो भक्त हैं भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो वो 24 घंटे में 24 घंटा ही भगवान का चिंतन करते हैं। ये तो और ही अच्छा है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही ये 3 तत्व दिया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ये शास्त्र का एक एक श्लोक, एक एक तत्व विचार, एक एक तत्व विचार जब हम इसके गहराई में जाते हैं तब बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। तब श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार बताए, तो 24 अवतार को 6 भाग किया है। सबसे पहला है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कितने हैं? 3 पुरुष अवतार है। इस संसार की सृष्टि में रचना में 3 पुरुष है। एक है कारणदक्षाही विष्णु, दूसरा है गर्भदक्षाही विष्णु और तीसरा है क्षीरशाही विष्णु। ये 3 विष्णु क्रिया कर रहे हैं, तो ये पुरुष अवतार है। और उसके बाद गुण अवतार। गुण अवतार कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये 3 गुण अवतार है। उसके बाद लीला अवतार, लीला अवतार 24 है। उसके बाद मनमंतर अवतार, यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, तो एक एक मनमंतर में एक एक मनु होता है और ऐसे 14 मनु एक साथ में, ये मनमंतर अवतार 14 है। उसके बाद युग अवतार, 4 युग में 4 अवतार हैं। और उसके बाद आवेश अवतार,
फिर शक्तावेश अवतार, इस प्रकार के। लेकिन ये 6 अवतार, तो 6 अवतार में इनमें भगवान श्री कृष्ण को अवतार में क्यों गिना गया है? श्रीमद् भागवत में कहा है अवतारा असंख्या, भगवान के अवतार असंख्य है। भगवान के इतने अवतार है आप गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए कहा है अवतारा असंख्या, असंख्य भगवान के अवतार। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अवतरी है, अवतरी भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के अवतरी है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। जो सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। यश प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि शेष बहुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जहां पर ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं मैं आदि पुरुष, मैं उस आदि पुरुष भगवान का ही भजन करता हूं, आदि पुरुष भगवान का भजन करता हूं। तो आप बताइए, जहां ब्रह्मा जी कहते हैं आदि पुरुष भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं, तो आप बताओ इस जगत में ब्रह्मा जी से कोई बड़े है क्या? ब्रह्मा जी से कोई बड़ा है क्या? नहीं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्मण्य ही प्रतिष्ठा अमृताश्व वयश्च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैकैकान्तिकस्य च। बोले मैं ये निर्गुण तत्व मैं ही हूँ और परमात्मा तत्व मैं ही हूँ, और जो भक्तों के साथ भक्तों के सेवा को स्वीकार करते हैं वो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। और जितने प्राणी हैं ये सारे प्राणी में मैं ही हूँ। मैं योगी के अंतर्यामी हूँ, ज्ञानियों के जो दृष्टांत है, ज्ञानियों के जो कुछ भावना है वो मैं ही हूँ। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, ये 18 अध्याय 61 नंबर श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो जैसे घड़ी चल रही है टिक 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 करके, ऐसे ये संसार भी एक घड़ी की तरह, एक यंत्र की तरह ऐसे ये चल रही हैं। सब ग्रह नक्षत्र जितने हैं एक कोई बैठे नहीं है, सब एक साथ में घूम रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये सब के सब मेरे इशारा से चलता है, मैं जैसे करता हूं और ये सारा वैसे ही चलता है, मैं जैसे बोलूंगा वे ऐसे ही करेंगे सब के सब। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, अयम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम अभिजानन्ति तत्तेनातश्चवन्ति ते। अयम ही सर्व यज्ञानां, भगवान गीता में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट अगर भगवान का भजन करते हैं तो ये एक बात अलग है, और यदि कोई और ब्रह्म निराकार और परमात्मा की उपासना करते हैं या देवी देवताओं की उपासना करते हैं,
ये इनडायरेक्टली उपासना करते हैं भगवान की। तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ करते हो वो मेरे पास ही आता है, वो घूम फिर के मेरे पास ही आता है। लेकिन एक चीज है, यदि हम डायरेक्ट कहीं जाएं और ये अच्छा होता है क्या, हम 10 स्टेशन में उतर के वहां कुछ दिन घूमे, फिर पीछे गए, फिर आगे आए, फिर पीछे गए, फिर आगे आए, ऐसे करते कि तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अयम ही सर्वयज्ञानाम भक्ता च प्रभुरेव च। मैं सारे जितना जो कुछ आप करते हैं वो सब इनडायरेक्टली मेरे पास ही आता है। तो इसीलिए शास्त्र में कहते हैं एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक नहीं है, एक एक ये बम है, एक एक गोला है। इति चांश कलापुंस, कला मतलब गुण। भगवान शिव में कितना गुण है? शिव में 50 गुण हैं और ब्रह्मा में कितना गुण है? 55 गुण है। विष्णु में कितना गुण है? विष्णु तत्व में 60 गुण है। और भोलेनाथ को पंचानन भी कहते हैं। तो 50 गुण, 55 गुण, 60 गुण, और भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण हैं, जिसे 64 कला बोलते हैं। 64 गुण है भगवान, 4 गुण अधिक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त देवों में और समस्त भगवानों में सर्वश्रेष्ठ है। और भी हम आगे भगवान श्री कृष्ण की लीला दर्शन करेंगे, तभी हमें संपूर्ण रूप से पता चलेगा भगवान श्री कृष्ण कौन है। उसके बाद कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो समस्त कारणों के कारण है। हम लोग आज बैठे हुए हैं किस लिए? हम क्यों आए हैं? आने का कारण क्या है? आने का कारण कृष्ण है। हम जो कुछ प्रचार करते हैं, जो कुछ आचरण करते हैं और जो कुछ प्रचार करते हैं, आचरण मतलब सुबह उठ के सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण, धरती माँ को प्रणाम करना जिसमें हम रह रहे हैं, यह हमारी माता है, इसको प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान को स्मरण करते हैं, हे प्रभु आपने इस दुनिया को बनाई है और मैं भी आपका दास हूँ। प्रभु आप कितने अच्छे हैं, यदि आप हमें ना बनाते, आप यदि हमें अलग नहीं करते तो आपका भजन कैसे करते, आपको कैसे ढूंढते। तो इसीलिए हम भगवान को सुबह उठ करके सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ केवल प्रभु आपकी कथा सुनाने के लिए, आपका नाम प्रचार करने के लिए और आप श्रेष्ठ है इस तत्व को लोगों को बताने के लिए, लोगों को पहुंचाने के लिए, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो जगत के सब लोग कृष्ण के हैं, लेकिन सबको ये बोध नहीं है। कोई झट से आ जाता है और कोई तो आता ही नहीं, और कोई घूम फिर के चलो ठीक है महाराज जी जो कह रहे हैं ये ठीक है, बस सबके सुनते हैं, करते हैं अपनी मन की, यही बात है। लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सभी लोग भगवान के हैं। लेकिन जो भगवान को मानने वाला है, लाभ उनकी मिलती है। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र है। सबसे पहला पुत्र पिताजी को कब क्या चाहिए सब कुछ पिताजी के सामने रख देते हैं, और एक पुत्र वो है पिताजी आज्ञा करेंगे तब जाके कुछ करेंगे। तीसरा बालक है पिताजी ने 10 बोल दिया, 2 सुन लिया और 6 बात दिया। और चौथा बालक है वो पिताजी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, पिताजी के आसपास नहीं आते हैं, मानते भी नहीं हैं।
पिताजी क्या करते हैं, चलो ये माने चाहे ना माने, बेटा तो मेरा है, हमारा ही है। ऐसे ही भगवान भी, हम सभी भगवान के हैं, लेकिन इस तत्वों का बोध नहीं है सबको, जिसके कारण इस संसार में इतना क्लेश है, इतना। देखिए, हम तो कभी कभी सोचते हैं, अच्छा ये लोग तो सभी धर्म कर रहे हैं, फिर इनमें शांति क्यों नहीं है? शांति तो इसलिए नहीं है, धर्म में नहीं है। धर्म में नहीं है इसलिए शांति है। जो धर्म नाम से चला रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई भी धर्म करते हैं तो धर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई अगर भगवान बनाते, जो है नहीं, जबरदस्ती ठोक रहे हैं, और उसी में लोगों को, संसार में लोग क्या है, उनको जैसे ब्रेन वॉश करेंगे वैसे ही वो चलेगा। तो ऐसे लोगों को दुनिया में कितने लोग हैं, कोई मैंने सुना है कोई एक हरामपाल का आदमी नाम है, से भी वो भी कहते हैं ये भगवान कुछ नहीं है, वो अपना भगवान एक अलग से बना लिया। कोई असतपाल है, वे भी अपना भगवान एक अलग से बना लिया। तो ऐसे हरामपाल, ऐसे असतपाल दुनिया में भरे पड़े हैं, जो भगवान से जीवात्मा को अलग कर देते हैं। अरे मैंने कल बताया, शरीर का संबंध कृष्ण से है, आत्मा का संबंध कृष्ण से है, भूमि का संबंध कृष्ण से है, और रसों का संबंध कृष्ण से है, और मंत्र का संबंध कृष्ण से है। तो इसीलिए तो सूरदास जी कहते हैं, ये मोह समय कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दीव ताही बिसरायो, ऐसा नमक हरामी। तो नमक हरामी उसे कहते हैं जिसका नून खाते हैं और दूसरे के गुण गाते हैं, उसे तो नमक हरामी कहेंगे ना। तो ऐसे भगवान को भुलाने वाला इस जगत में भरे पड़े हैं, जो भगवान को ही भुला देते हैं। यहाँ पे शास्त्र जब हम देखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, जिस समस्त कारणों के हम आए हैं कृष्ण के कारण। यहाँ जो हमारे सामने कैमरा लग रहा है वो भी उसका कारण कृष्ण के कारण, और वो भी कृष्ण सेवा में लग रहा है। उसकी जो चला रहे हैं वो भी कृष्ण सेवा में लग रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट है इस जगत में, ये सब कृष्ण का है, जब सब भगवान का है। तो यदि कोई दुकानदारी करें तो वे भी भगवान के हैं। तो हर समय, हर वस्तु में, हर चीज में यदि हमें भगवान नजर आ जाए तो जगत में कल्याण हो जाएगा। मैंने अपने जीवन काल में कभी किसी को नुकसान नहीं किया। और ये कितनी अच्छी बात है। यदि आप अयोध्या में रहें, अयोध्या धाम है, यदि वृंदावन में रहें, वृंदावन धाम है, हरिद्वार में, किसी भी धाम में आप सबसे पहले चले जाओ, देखना दिन में कितना मोबाइल चोरी हो रहा है, कितना जेब कर रहे हैं। ये तो इंसान ही तो कर रहे हैं ना। तो फिर धाम में रहने का फायदा क्या है? तो इंसानियत कहाँ है? इंसानियत नाम की चीज नहीं है। यदि ऐसे भगवान कृष्ण भावना नहीं है तो भगवान को भूल जाने के कारण ही बहुत सारे ऐसे लोग, दिन में 2 बार ही रोटी मिलता है उन्हें, लेकिन वे कभी किसी का कुछ लेते नहीं हैं। हम एक कथा सुनाएंगे। 5 पांडव जैसे वनवास में गए थे, वनवास में भेजे थे। तो उस समय नदी तट पर आए 5 भाई, तो चारों ने पानी पी करके अचेत हो गए। युधिष्ठिर महाराज जैसे पानी पिया तो यक्ष ने उनको प्रश्न पूछा। बहुत सारे प्रश्नों अलग रूट है, उसमें हम बताएंगे कभी। तो युधिष्ठिर महाराज को कहा इस जगत में सुखी कौन है? युधिष्ठिर महाराज सारे प्रश्नों को उत्तर दिया है, वो कभी अलग से बताएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को कहा संसार में सुखी कौन लोग है? बोले सुखी वे लोग हैं जो दिन रोज कमाई करते हैं अपनी मेहनत से, और रोज उसी मेहनत का पैसा जो खाते हैं
और किसी से उधार नहीं लेते हैं और झुग्गी में चाहे रहें तो वे ही सुखी है। तो बताइए, हर जगह में आज समाज में, संसार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यदि आप किसी को परख करना चाहते हो और किसी को ये व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितना अधार्मिक है, तो आप उनको बस 1000 रुपये उधार दे दो, फिर पता चल जाएगा। यदि कोई धर्मवेत्ता पुरुष होगा तो किसी का उधार नहीं लेगा, बोलेंगे भैया नहीं है, हम आपसे नहीं लेंगे, आपका धन हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये समस्त कारणों के कारण ये भगवान। और उसके बाद कहते हैं ऐश्वर्य ऐश्वर्यस्य समग्रश्च वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भगयति गणा। 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य से समग्रश्च, इस जगत में सारे ऐश्वर्य किसका है? समस्त ऐश्वर्य किसका है? भगवान का है। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। यहाँ पर कोई भी अगर कब्जा करना चाहते हैं, कोई भी कब्जा करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही एकमात्र मालिक है। बलि महाराज ने सोचा था मैं त्रिजगत का मालिक बनूंगा, लेकिन भगवान क्या किया? भगवान वामन रूप धारण किया। पहले वामन रूप, एक छोटा सा बालक का रूप धारण करके आए और उनसे दान मांगा। जैसे दान मांगी तो बोले ठीक है हम देंगे। क्या चाहिए? बोले 3 पग भूमि चाहिए। आप बताओ, 3 पग भूमि कोई बालक होता? कोई अगर बालक होता तो 3 पग भूमि ही लेता। लेकिन वो 3 पग भूमि में सारे त्रिजगत को नाप लिया। तो आप बताइए भगवान किसे कहते हैं? भगवान जिनके पास 6 प्रकार का ऐश्वर्य है वे ही भगवान है। 6 प्रकार का ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भगयति गणा। भग शब्द का अर्थ होता है जो सारे जगत का पोषण करता, जो मालिक है। भग मतलब सारे भू का और सब का मालिक है, उसे भगवान कहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्यों श्रेष्ठ है, इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों श्रेष्ठ है। तो इसमें यदि हमने ये तत्वगत विचार किया है और यदि हम लीलागत विचार करेंगे, यदि हम लीला विचार करेंगे तो हमें जल्दी समझ आएगा लीलागत विचार। क्योंकि लीला में ही, लीला जब हम दर्शन करते हैं तो लीला में जल्दी समझ आती है। इसीलिए तो महाभारत की रचना हुई। महाभारत के हीरो कौन है? महाभारत के हीरो है भगवान श्री कृष्ण, महाभारत के हीरो है। अच्छा, महाभारत से यदि श्री कृष्ण को बात दिया जाए तो क्या बचेगा? भगवान श्री कृष्ण को यदि महाभारत से बात दिया जाए तो कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखो, धर्म दोनों तरफ है। कौरव के तरफ धर्म है और युधिष्ठिर महाराज के तरफ धर्म है, पांडवों की तरफ। तो जो कौरवों के तरफ धर्म है वो है विदुर, और पांडवों के पास जो धर्म है ये युधिष्ठिर महाराज। लेकिन मजे की बात यह है, कौरव के पास जो धर्म है उसका आदर नहीं है, उसका आदर नहीं करते हैं। और पांडवों के पास जो धर्म है उनका आदर है। भगवान बीच में है,
भगवान